मैं ये चाहता हूँ मोतिहारी की धरती से भी ये आवाज इतनी गूंजनी चाहिए कि दिल्ली की सरकार हिल जाए और बोधगया पर फैसला होना चाहिए। महिलाएं बहनें आगे बैठी हुई हैं। जब ये कार्य आगे बढ़ेगा, बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार को भी मानना पड़ेगा इस बात को। हम लोग तमाम लोग संकल्प लें कि हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और भारत का एक ही एमपी जो इस सवाल को उठाया है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में उठाया कि बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है सरकार इस पर विचार करे। तमाम पक्ष और विपक्ष किसी ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसका मतलब कि भारत सरकार ये बात पूछ रही है कि इस बात को अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन विश्व में आंदोलन का रूप लेगा। जब तक भारत विश्व गुरु था तब तक जब वो बुद्ध के उपदेश को मानता था, और आज क्या है, भारत ने बुद्ध के शिक्षा को छोड़ दिया। नतीजा है कि भारत पिछड़ गया। वह किसी भी काम को करने के लिए मंत्र बनाता है। दुनिया के देश मशीन बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बना दिया कपड़ा धोने के लिए, और यहाँ पर जांच बनाया जाता है कि धोबी कपड़ा धोएगा। 76 वर्षों के बाद भी आज दिल्ली में धर्मतंत्र जो है लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है, और हमारे एमपी एमएलए सभी कान में उंगली लगा करके बैठे हुए हैं। इसलिए जन आंदोलन करने की जरूरत है। बीमारी हमको है, दवा हमको खानी पड़ेगी। और सिर्फ मैं मंच पर भाषण नहीं देता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अपने 3 बहन 2 भाई और 1 बेटी की शादी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेकर के मैंने किया है। भारत का संविधान रख करके किया है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध पूरे दुनिया के सबसे महान दार्शनिक हैं, जिनको दुनिया का 76 देश अपने झंडे पर लगाया है, और भारत के भी तिरंगे झंडे पर सम्राट प्रियदर्शी के अशोक का धम्म चक्र है। और राष्ट्र के झंडे पर जब वो धम्म चक्र है तो राष्ट्र के नेताओं के यहाँ उनकी बातें क्यों नहीं मानी जाती है? और हम लोग इसीलिए पीछे चल रहे हैं कि हम बात कुछ करेंगे और काम कुछ करेंगे। दोस्तों, पूरे दुनिया के देश, थाईलैंड से, बर्मा से, सूडान से, जापान से, अमेरिका से लोग आ रहे हैं कि पाखंडियों से बोधगया को मुक्त कीजिए। बोधगया की तमाम जो बौद्ध विहार है सब में तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर है। पाखंडियों ने उसमें क्या किया है, वस्त्र को लपेट करके कह दिया है कि 5 पांडव हैं। उस पर कब्जा कैसे किया पूरे चीज को सबको मालूम है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दोषी यहाँ की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने। बोधगया के ट्रस्ट का अध्यक्ष हमेशा से बहुत भिखु होता था, लेकिन इन्होंने गया के डीएम को बना दिया, और डीएम आया है तो जैसे मन करता है वैसे वो फैसला सुनाता है। दोस्तों, इसलिए मांग सरकार से होनी चाहिए। और जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध जिस मिशन को लेकर चले, पैदल चल करके दुनिया के तमाम देशों में छा गए। आज भी भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जहाँ बैठी हैं, उनके ऊपर, उनके कुर्सी के ऊपर तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर परम पूज्य हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारी बातों को लिखा और राष्ट्र के झंडे पर उनको लाया। और मैं मोतिहारी की तमाम जनता के तरफ से उनके वंशज परम आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध बोलता हूँ कि आप अपने खानदान की सिर्फ विरासत को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विरासत को बचाने के लिए इस उम्र के पड़ाव में भी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। मैं प्रकृति से हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आपकी लंबी उम्र हो और हम लोगों की उम्र आपको लग जाए। रविंदर बाबू के सहयोगियों ने, तमाम लोगों ने इतना बड़ा जो ये आंदोलन छेड़ा है, तो मैं बुद्ध की एक छोटी सी कथा है कि बुद्ध जब जा रहे थे रास्ते से तो बुद्ध ने देखा कि छोटे छोटे गड्ढों में कंकाल पड़ा हुआ है। कोई 10 फीट का है, कोई 8 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 15 फीट का है। उसी गड्ढे में कंकाल पड़ा हुआ है। तब बुद्ध जब चौपाल रात में लगाए तो बहुत भिक्षुओं ने पूछा कि हे तथागत, ये बताइए कि इस कुएं में इतना कंकाल क्यों है? तो तथागत ने बताया कि देखो, ये तमाम लोग अकेले
पानी के तलाश में अकेले अकेले कुआं खोद रहे थे और अकेले कुआं खोदते खोदते इन्हें पानी भी नहीं मिला, ये उसी कुएं में मर गए। इस यही जो कंकाल इनका पड़ा हुआ है। इसलिए तुम बहुत भिक्षुओं से मैं कहता हूँ कि तमाम लोग संगठित होकर के, जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो तमाम लोगों को मैं बहुत भिक्षुओं को कहता हूँ कि तमाम लोग मिल करके किसी भी एक कुआं को खोदोगे तो पानी निकल जाएगा, सब लोग मिलेंगे। इसलिए तमाम संस्थाएं जो चल रही हैं बुद्ध के नाम पर, रविंद्र बाबू ने जो युद्ध छेड़ा है, सुहेल बाबू ने जो छेड़ा है, सीताराम यादव ने जो युद्ध छेड़ा है, और जो युद्ध के मुहिम बहुत बड़ी हिस्सा बिहार सरकार के परम आदरणीय विद्वान प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी जो हम लोगों के सीनियर आए हुए हैं, उन्होंने भी इस कड़ी में आकर के अपना समय दिया। मैं इनको भी नमन करता हूं। अब तमाम लोगों से मेरी अपील है, महिलाएं बहनें आगे बैठी हुई हैं, जब ये कारवां आगे बढ़ेगा, बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार को भी मानना पड़ेगा इस बात को। हम लोग तमाम लोग संकल्प लें कि हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और भारत का एक ही MP जो इस सवाल को उठाया है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में उठाया कि बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है, सरकार इस पर विचार करे। तमाम पक्ष और विपक्ष किसी ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसका मतलब कि भारत सरकार ये बात पूछ रही है कि इस बात को अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन विश्व में आंदोलन का रूप लेगा। इसलिए तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, मोतिहारी की ये धरती है जहाँ गांधी को भी गुजरात से आकर के यहाँ आंदोलन शुरू करना पड़ा। यहाँ तमाम मीडिया बंधु, तमाम भाई लोग, तमाम लोग जो आए हुए हैं, बुद्ध ही एक दुनिया में ऐसे दार्शनिक हैं जो पूरी दुनिया इनको गुरु मानती है। और विश्व, जब तक भारत विश्व गुरु था तब तक जब वो बुद्ध के उपदेश को मानता था। और आज क्या है, भारत ने बुद्ध के शिक्षा को छोड़ दिया, नतीजा है कि भारत पिछड़ गया। कारण क्या है, पाखंडी जो है वह किसी भी काम को करने के लिए मंत्र बनाता है और दुनिया के देश मशीन बनाते हैं, दुनिया के देश मशीन बनाते हैं। वॉशिंग मशीन बना दिया कपड़ा धोने के लिए, और यहाँ पर जज बनाया जाता है कि धोबी कपड़ा धोएगा। इसलिए दोस्तों, विज्ञान की बात कीजिए और धर्म के बातों में उलझा कर रखने वाले हमेशा ये चाहते हैं कि लोकतंत्र कभी विजयी नहीं हो। और आज स्थिति क्या है, 76 वर्षों के बाद भी आज दिल्ली में धर्मतंत्र जो है लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है और हमारे MP MLA सभी कान में उंगली लगा करके बैठे हुए हैं। इसलिए जन आंदोलन करने की जरूरत है। बीमारी हमको है, दवा हमको खानी पड़ेगी। किसी के यहाँ हम लोग जाएंगे पैर पकड़ने तो कुछ नहीं होगा। जब भी रविंद्र बाबू आह्वान करें, यहाँ की कमेटी आह्वान करे, मैं केसरिया में भी गया था, सदैव बाबू विधायक को लेकर के मैं भ्रमण करता हूँ और बुद्ध विरासत को बचाने के लिए मैं लगा रहता हूँ। और सिर्फ मैं मंच पर भाषण नहीं देता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अपने 3 बहन, 2 भाई और 1 बेटी की शादी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेकर के मैंने किया है, भारत का संविधान रख करके किया है। कोई लगन प्रतिज्ञा नहीं, कोई मंत्र नहीं, सर्वे देवी सर्वे देवा यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा। जिस दिन भारत का लोग ये समझ जाएगा कि बुद्ध का उपदेश धर्म पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। बुद्ध ने साफ कहा, अब परीक्षा आत्मनिरीक्षण, यह जीवन में है, तुम खुद परीक्षार्थी हो, तुमको सवाल खुद से करना है और जवाब भी खुद ढूंढना है। तुम्हारे लिए कोई प्रलौकिक शक्ति नहीं आएगी, तुमको अपने आप इस प्रकृति में चलना होगा, लड़ना होगा, समझौता करना होगा। तो ऐसे महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं यह चाहता हूं मोतिहारी की धरती से भी ये आवाज इतनी गूंजनी चाहिए कि दिल्ली की सरकार हिल जाए और बोधगया पर फैसला होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय बुद्ध, जय बुद्ध।